हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे और कुछ जो है आप सभी को इधर उधर की बातें भी पता चलती हैं जो कि गलत होती हैं, वो भी मुझे आपको बताना है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि बिहार के भी अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि आखिर में अदर स्टेट की कितनी सीट दी जा रही है जिससे कि ये बवाल हो रहा है, और क्या अदर स्टेट की महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि बिहार की गवर्नमेंट ने बोला है 50% सीट जो है वो महिलाओं की है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, छोटी सी वीडियो है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे, साथ ही आपको एक सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि आप बिहार शिक्षक 2023 में प्राथमिक शिक्षक बनना चाहते हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई बेस्ट बुक चाहते हैं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। अभी तक लाखों सैकड़ों बच्चों ने ये बुक ले लिया है और वो इससे तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे खास बात क्या है कि ये बुक इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आपको पता है एससीईआरटी व एनसीईआरटी बेस्ड है। पूरा नोटिफिकेशन, पूरा सिलेबस आपने देखा होगा, उसी पर बेस्ड ये किताब तैयार की गई है। इसमें आपको जो है स्टडी गाइड मिल जाएगा जिससे आपका पूरा जो है प्रिपरेशन हो जाएगा। मतलब जिसमें लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश, साथ में पूरा जीएस मिल जाएगा। प्रैक्टिस वर्क बुक मिलेगा आपको, हिंदी इंग्लिश सभी लैंग्वेज में मिलेगा। सामाजिक विज्ञान की गाइड, सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स के प्रैक्टिस वर्क बुक, सामाजिक विज्ञान का भी प्रैक्टिस, विज्ञान का, हिंदी का, संस्कृत का, सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस मिलेगा, कंप्यूटर साइंस का, मैथिली, और ये बीपीएससी टीआरई और ये सॉल्व पेपर्स। मतलब इन्होंने हर एक सब्जेक्ट्स का जो है स्टडी गाइड प्रैक्टिस सेट तैयार कर दिया है जिससे कि आपकी तैयारी काफी अच्छी हो और आप एक सीट अपनी कंफर्म कर सकें। सारी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम अदर स्टेट का ही बात कर लेते हैं कि कितनी सीट मिलेगी, क्योंकि अभी तक तो ऑफिशियल कुछ आया नहीं है। बट अगर आपने न्यूज़पेपर देखा हो या फिर न्यूज़ चैनल भी देखते हैं तो वहां पर क्लियरली बताया गया था कि बिहार की जितनी भी सीट हैं, आपको पता है कि कितना है। तो प्राथमिक की हम बात करेंगे केवल, क्योंकि आपको पता है टीजीटी मतलब जूनियर टीजीटी का तो है, जो बीएड वाले जो जिसकी मांग कर रहे थे 6 to 8 का, वो तो है नहीं। 9 से 10, 11 से 12 में जो है कुल मिलाकर जो भी जितनी भी सीटें हैं वहां पर बिहार के बाहर से जो कोई भी अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एस्टेट माना जाएगा। तो इट मीन्स कि 1,70,000 में से केवल और केवल 80,000 सीट वो जो है प्राथमिक की है। बाकी जो सबसे बड़ा नंबर है 90,000, अगर मैं एक मोटा मोटा आइडिया लेके चलूँ तो वहां पर जो है बाहर वाले नहीं भर सकते हैं, केवल और केवल बिहार के अभ्यर्थी ही बैठेंगे। अब ये 80,000 की जो सीट है जो कि कक्षा 1 से 5 का है, इसमें कितनी सीट बाहर वालों को मिल रही, कितनी महिलाओं को और कितना बिहार की महिलाओं को, वो ध्यान से सुनिए। देखिए, यहां से स्टार्ट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ये अनारक्षित है, अनारक्षित महिलाएं हैं। ईडब्ल्यूएस में क्या बिहार के बाहर किसी को भी सीट मिलेगी? तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, ये जो भी आरक्षित सीट होती है ना, इसमें कोई भी बिहार से बाहर का कोई भी अभ्यर्थी आपकी सीट पर नहीं आएगा। ये सीटें रिजर्व हैं, ये केवल उन्हीं लोगों के लिए हैं जो कि बिहार के अंदर से हैं, जिनके पास अपना निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र है। तो ये भी सीट किसी और की नहीं है। तो आखिर कितनी सीट है जिसके ऊपर इतना बवाल चल रहा है, बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है? तो वो अगर मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाना चाहूं, यहां पर बस आप इतना देखिए, जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं ये रही। आप ये एक बार ये देखिए और यहां पर एक बार देखिए अनारक्षित में कितनी सीट है। आपको ही पता है कि उर्दू और बांग्ला के तो बिहार से बाहर एक दो होंगे, बट मोस्टली लोग सामान्य पे ही आवेदन करेंगे। तो आप देख सकते हो कि अनारक्षित ये है 13,397 और दूसरा है अनारक्षित महिलाएं और ये है 13,435। इस पे भी क्वेश्चन चल रहा है। देखिए, मैं आपको बता रही हूं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये जो अनारक्षित सीट है, इसी सीट पे मतलब एक तरीके से मान लीजिए 13,000 के आसपास जो कि बाहर के अभ्यर्थी इतनी सीट पर आने वाले हैं। बाकी अभी देखो ना, केवीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें 6,000 ही सीट थी, 6,000 के आसपास, और हर एक स्टेट का अभ्यर्थी इतनी ही सीट पे लड़ाई किया, अपने मतलब फाइट किए हैं। देख, अभी तक तो उसका रिजल्ट नहीं आया। बट ये अनारक्षित महिलाओं की जो सीट है ना, उसका क्वेश्चन आ रहा है कि क्या ये वाली सीट भी बिहार के बाहर वालों को दिया जाएगा? तो देखिए, आपने सुना होगा कि महिलाओं की जो भी सीट होगी, 50% जितनी भी सीट है इस पूरी वैकेंसीज की, मान लो 80,000 अगर आप मान के चलो, तो उसका आप आधा कर दीजिए। और क्योंकि 50% सीट तो महिलाओं की है, उस पर तो कोई जा ही नहीं सकता है, कोई किसी भी वर्ग का नहीं, पुरुष तो उस पर जाएंगे ही नहीं। हाँ, सीट बचेगी, उसके बाद से पुरुष जा सकते हैं, बट फिलहाल 50% सीट उन्हीं की है। तो ये भी तो महिलाओं की ही सीट है, अनारक्षित महिलाओं की सीट है। तो ये भी, इस पे भी कोई बाहर वाला नहीं आने वाला है। आपको कुल मिलाकर 13,000 इतनी ही सीट मिलेगी जिसमें बाहर के जो भी अभ्यर्थी हैं वो आवेदन कर पाएंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा, जब
नोटिस आई थी कि बाहर वालों को भी मौका दिया जा रहा है, तो अगले ही दिन जो सीएम है नीतीश, उनका बयान आ गया था कि जो भी अदर स्टेट वाले हैं वो सभी सामान्य में आएंगे, वो केवल और केवल उनको सामान्य वाली ही सीट मिलेगी। तो आप मानकर चलो केवल बाकी ये जितनी भी सीटें आपको दिख रही हैं, इस पर कोई भी बाहर का स्टूडेंट आवेदन तो छोड़िए, उसको एक भी सीट नहीं मिलेगी। जो भी बाहर के अभ्यर्थी केवल इतनी ही सीट पे, बाकी इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो सभी के सभी बिहार के स्टूडेंट्स के लिए है। अब बात कर लेते हैं कि आरक्षण का लाभ क्या अदर स्टेट की महिलाओं को मिलेगा। तो देखिए, आप बताइए, जो भी महिलाएं जिनको मिलेगा, आप एक बात मुझे बताइए, जब इन्होंने ये तक बोल दिया है कि बिहार की बेटी को ही आरक्षण मिल रहा है, केवल इवन जो बाहर की लड़कियां, जो बिहार की बहू हैं, उनको तक आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर अदर स्टेट की महिलाओं को कैसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जो लोग भी आप सभी को बता रहे हैं ना कि सीटेट में 82 नंबर पर अदर स्टेट की भी महिलाओं को शामिल कर लिया जाएगा, तो बिहार की गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, और ना ही उन्होंने ये बोला है कि बिहार के बाहर की महिलाएं भी आरक्षित हैं। जी नहीं, उन्होंने सिंपल सी बात बोली है कि बिहार के बाहर जितने भी अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, वो सभी सामान्य में आएंगे। तो अब आपका डाउट क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस मैंने देखा, कमेंट भी मेरे पास आ रहा था, एक दो वीडियोस भी बच्चों ने सेंड किया कि यहाँ पर तो बताया जा रहा है कि जनरल फीमेल यूपी की जो है वो 82 नंबर पर भी पास हैं। तो आप मुझे बताइए, अगर बाहर वालों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, तो फिर जो बिहार की बहू है उनको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस में फाइट करना है और कितनी आपके लिए सीट है अदर स्टेट वालों के लिए। बाकी जितनी भी सीट है ये सभी की सभी बिहार वालों के लिए ही है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी ताकि आपको समझ में आए कि कंपटीशन कितना है और कितने सीट पे केवल आपको फाइट करना है। और बाकी जो अदर स्टेट की महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलने वाला है। आप सभी जो है इसी में काउंट होंगी। दूसरी बात, बिहार के बहू जो भी हैं, जो चाहती हैं उनको आरक्षण का लाभ मिले, अभी इस पे कोई अपडेट नहीं आया है, क्योंकि वो शादी तो उनकी बिहार में ही हुई है, तो उन्हें तो ऑब्वियस ही बात है मिलना ही चाहिए था, क्योंकि जब वो बिहार में ही रह रही हैं। ठीक है, बट इन्होंने संशोधन की पूरी ऐसी की तैसी कर डाली है। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि जो भी कल का जो वो हुआ है धरना प्रदर्शन, उसके बाद से भी बात भी चलेगा। देखो क्या क्या चेंजेस होते हैं, और मैं तो यही बोलूँगी एक दो दिन रुक ही जाओ, पता नहीं और क्या क्या संशोधन हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म भी भर दो, पैसे भी वापस ना आए, क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है कि रिफंड नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।